गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.5 हम कर रहे थे स्टैंडर्ड 6 का। तो 3.5 का 5 क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12। तो वो आज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ 7 की तरह ही है। 7 में जो किया था उसी तरह से इसमें करना है, लेकिन इसमें ऑड नंबर लेना है। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 लगातार ऑड नंबर का सम डिविजिबल बाय 4 होता है। ये आपको एग्जाम्पल देके बताना था। तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से। तो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 लिया और 5 कंटिन्यूअस लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, यानी एक के बाद एक ऑड नंबर। तो 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है 5 है, तो 3 + 5 8 होता है। ये 4 से डिविजिबल है, तो ये ट्रू होता है। ऐसे ही दूसरा ऑड नंबर हमने 7 और 9 ले लिया, तो इसका टोटल 16 आता है। 16 को 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता है, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद के ऑड नंबर और हमने ले लिए, जैसे 11 और 13, तो इसका सम जो आता है 24 आता है। 24 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये 2-3 एग्जाम्पल से हमने बता दिया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार ऑड नंबर का सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी जब आप इस तरह से फैक्टराइजेशन करें किसी भी नंबर का, जैसे हम ऐसे लिख लिख के करते हैं, तो यहाँ पे प्राइम नंबर ही आते हैं, उसके अलावा कंपोजिट नंबर नहीं आते हैं। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें अगर हम, तो 2 × 3 × यहाँ 4 लिखा है। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये नो है। इसका प्राइम फैक्टर जो क्या होना चाहिए, 2 × 2 × 3 × 2 ये चलता। 4 को भी 2 × 2 लिखना चाहिए। ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नो होगा। यहाँ अगर आप देखें तो 7 × 2 × 2 × 2 ये सारे प्राइम नंबर है, तो ये यस होगा। इसका आप अगर इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही आएगा, 2 × 2 × 2 × 7। फिर तीसरा भी अगर आप देखें तो 2 × 5 × 7 ये भी सारे प्राइम नंबर है, तो ये भी यस होगा इस तरह से फैक्टराइजेशन करने पे। फिर चौथा जो है 2 × 3 × 9, ये 9 नहीं आना चाहिए, 3 × 3 आना चाहिए, तो ये नो होना चाहिए। डायरेक्ट 9 से कभी भी हम यहाँ नहीं करते हैं फैक्टराइजेशन। अगर हमको करना है तो हम यहाँ पे 3 2 बार करते हैं, तो यहाँ हमेशा प्राइम नंबर ही आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये 2 सेकंड और थर्ड जो है वो यस है, बाकी दोनों नो है। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। तो 45 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसका एक रूल होता है कि 5 9 जा 45 होता है। अगर ये पूरा नंबर 5 और 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये 45 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम डिविजिबिलिटी बाई 5 देख लेते हैं। 5 के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। ये यस डिवाइड होगा क्योंकि इस यूनिट प्लेस पे 0 है। और डिविजिबिलिटी बाई 9 के लिए चेक करने के लिए हम सबका प्लस करते हैं। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो 2 + 5 + 1 + 1 + 0 करें तो 5 6 7 8 9 + 0 9 9 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये डिविजिबल बाई 9 होगा। जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताए थे उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि ये 5 और 9 से हो रहा है, इसका मतलब ये 45 से भी डिवाइड होगा। तो आप 5 और 9 से हो रहा है तो दोनों में से अगर किसी एक से नहीं होता तो 45 से भी नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि 6 का रूल ही यही होता है कि अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो उन्होंने बोला है कि 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 3 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6। कोई ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 26 4 6 24। यानी अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, क्या हम ये कह सकते हैं? तो ये आपको एग्जाम्पल से समझाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 12 लिया है। 12 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 3 और 6 से 12 डिवाइड होता है। लेकिन 12 जो है अगर 4 से चेक करें तो 4 से भी डिवाइड होता है। 12 इज डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो। लेकिन 12 जो है 4 और 6 का जो इन्होंने बोला है 4 6 जा 24, 12 24 से डिवाइड नहीं होता है। 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 24, इसलिए ये नो होगा। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो ये नो करके हमने ये एग्जाम्पल दे दिया कि नो ये डिविजिबल नहीं होगा एग्जाम्पल। तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड हो ही। इसके लिए आप दूसरा कोई एग्जाम्पल चाहें तो ले सकते हैं और उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो एक तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो कैन यू
से 1 कैन यू फाइंड 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उन्हीं का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 1, तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5 और 7, इनका प्रोडक्ट अगर करें तो 210 आता है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 210, जिसके कि 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 3, 5 और 7। तो इस तरह से ये हमने नंबर बना लिया, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला था और प्राइम फैक्टर भी अलग अलग होने चाहिए। तो स्टार्टिंग के हमने 4 अलग अलग प्राइम नंबर ले लिए और उनका प्रोडक्ट निकाल के वो नंबर पता कर लिया। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने करवाया है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।